लिखे हुए मटेरियल के बजाय मैं कुछ बातें दोहराना चाहूँगी और कुछ बातें याद दिलाना चाहूँगी। जब हम कोर्स की समरी करने से पहले एक बहुत अहम सवाल पूछते हैं, क्या आपको याद है इस कोर्स के लर्निंग आउटकम्स क्या थे? यानी इसको पढ़ाने से हमने क्या उम्मीद रखी थी कि आप स्टूडेंट्स इसको क्या इसमें से सीखेंगे और उसके नतीजे में आप में क्या फ़र्क आएगा? आपका कौन सा नॉलेज इनरिच होगा, आपके रवैये में क्या तब्दीली आएगी, आप स्किल कौन सा सीखेंगे? तो ये तीनों एस्पेक्ट्स इसमें हुए थे। तो ज़ाहिर है उसमें कल्चर को कंपेयर किस तरह करना है और कल्चर्स किस तरह सिमिलर है और किस तरह डिफरेंट है, ये तो इसका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। फिर ये कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च कैसे की जाती है और हमारे यहाँ जो अपनी रिसर्च हुई है उसके बारे में नॉलेज देना, मेथड्स को सीखना, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी को अप्लाई कैसे किया जा सकता है और कहाँ कहाँ अप्लाई किया गया है। उसके अलावा आपकी ज़ात में ग्रोथ, ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग आउटकम था और वो ये था कि डाइवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स अदर कल्चर्स, ताकि हम इस ग्लोबल वर्ल्ड में ये जो इतने सारे कल्चर और इतनी सारी दुनिया है उनके साथ सुलह कुल का एटीट्यूड अपना सकें, क्योंकि टॉलरेंस फॉर डाइवर्सिटी यानी ये जो मुतनव्वो किस्म के और किस्म के अनवा इकसाम के कल्चर और इंसान हैं, ये सब को हम एक्सेप्टेंस दे सकें। ये तो इसके लर्निंग आउटकम्स थे। तो हमने सीखा क्या है? इसकी जो मेन थीम्स थी वो सबसे पहले था अंडरस्टैंडिंग क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। उसके बाद हमने उसको स्कोप बताया, उसको डिफाइन किया, उसकी अप्रोचेस बताई और उसके मेथड्स को सीखा। कल्चर्स और इनके कंपैरिजन में क्या क्या पहलू इन्वॉल्व हैं। कल्चर के ऊपर जब रिसर्च की जाती है और दो कल्चर्स के सैंपल लिए जाते हैं और कंपेयर किया जाता है, जापानी बच्चे और अमेरिकन बच्चे जब कहानियाँ लिखते हैं तो वो कैसी डिटेल प्रोड्यूस करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके क्या क्या तरीके हैं और उसमें क्या क्या हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल बिहेवियर अक्रॉस कल्चर्स और फिर एप्लीकेशन क्रॉस कल्चरल रिसर्च की। फिर हमने कल्चर, कॉग्निशन एंड कॉन्शियसनेस पे देखा, मसलन ड्रीम्स कितने मुख्तलिफ होते हैं और मुख्तलिफ कल्चर्स में ड्रीम्स के बारे में क्या होता है। हमने देखा कि हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वेलबींग, न्यूट्रिशन, इन सब में क्रॉस कल्चरल रिसर्च भी हुई है और इसकी जो थेरीज हैं उनकी एप्लीकेशन भी है। हमने ये भी देखा कि ज़िंदगी में और मौत में दोनों में मुख्तलिफ कल्चर जो हैं उनके यहाँ क्या यूनिक फीचर्स हैं और क्या मिलते जुलते फीचर्स हैं। आखिर में हम क्रॉसिंग बाउंड्रीज की थीम पे आ गए कि जब हम अडेप्ट करते हैं किसी और कल्चर से, अपने कल्चर की बाउंड्री से बढ़ के हम बाउंड्री ही मिटा देते हैं कई दफ़ा, तो उसमें क्या होता है। और उसमें हमने बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो है वो देखी कि जब कोई मटेरियल कल्चरल ऑब्जेक्ट जैसे पश्मीना शॉल है मसलन, वो इंडिया से यूरोप जाती है तो कश्मीर में क्या होता है और इंडिया में क्या होता है और यूरोप में क्या होता है उस शॉल के साथ। तो उसमें हमने म्यूज़िक की भी बात कर ली कि ये क्रॉसिंग बाउंड्रीज। हमने ये भी बात की थी कि गज़ल इंग्लिश में लिखी जा रही है और अगर बहुत पहले जाएं तो इब्न इंशा के ज़माने में हाइक्यू जो एक जापानीज पोएट्री की फॉर्म है वो उर्दू में एक्सपेरिमेंट की गई। तो ये हमारी क्रॉसिंग बाउंड्रीज हैं। और फिर आखिर में हमने लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के ऊपर बात की है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ज़ाहिर है लैंग्वेज ही एक बड़ा बैरियर भी होता है कल्चर्स के दरमियान में, और कल्चर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं जब, तो लैंग्वेज या तो सीखनी पड़ती है या एक कॉमन लैंग्वेज से करते हैं। जैसे कुछ लैंग्वेज है जो तमाम कल्चर के लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, जैसे इंग्लिश है, तो वो आपको उसके क्या फीचर्स हैं और ज़बान कल्चर का एक अहम हिस्सा होती हैं। सो विद दैट वी हैव समराइज्ड दिस कोर्स।